अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुक्मा फूड रेसिपीज़। चना चाट हो या दही भल्ले हों, समोसे हों या पकोड़े हों, इमली की खट्टी मीठी चटनी इन सब के बिना अधूरी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये इमली खट्टी मीठी चटनी एक दिन बनाइए और महीनों इस्तेमाल कीजिए। इसको आप फ्रिज में रखिए एयर टाइट कंटेनर में ये और महीनों इस्तेमाल कीजिए। मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी आपको महीनों काम आएगी। बेहद मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक में आप इफ्तार पार्टी कीजिए। एक बार ये चटनी बना लेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक सॉस पैन रख दिया है गैस पे और इस पर मैं डाल रही हूँ 1 लीटर पानी, यानी कि 4 कप मैंने इसमें पानी का डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव भीगी हुई इमली। इसे मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। और ये देखिए जैसे ही इसमें उबाल आ गया है तो इमली भी फूल कर ऊपर की तरफ आ गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जब भीगी हुई इमली होती है तो वो जल्दी कुक हो जाती है। और यहाँ पे ये इमली अच्छी तरह से पक रही है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए फूल कर ये ऊपर की तरफ आ जाती है तो ये आसानी से इसके सीड्स निकल जाते हैं। और इसके ऊपर जो ये शेल बना हुआ होता है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें बेहद मज़े का जायका होता है इसका। तकरीबन 15 मिनट हमने इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पे ये कुक हो रही है और यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम निकाल लेंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे इमली रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है। अब हमने एक बाउल में स्ट्रेनर रखा है। इमली को हमने सीड्स समेत ही छान लेना है ताकि इसके सीड्स अलग अलग हो जाएं और इसका पल्प हमें मिल जाए। अच्छी तरह से हमने इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा ही पानी निकाल लिया है। इसका खट्टा पानी हमने अलग कर दिया है। अब हम इसके बीजों को अलग कर देंगे और ये देखिए इसका गूदा हमने अलग कर लिया है। इस गूदे को भी हमने इसी इमली के पानी में शामिल करना है। ये मिनटों में बनने वाली चटनी बेहद मज़ेदार होती है, बहुत ही हाज़मेदार है ये चटनी। आप पूरे महीना रमज़ानुल मुबारक में आप इसे इस्तेमाल कीजिए। सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने जा रही है। अब यहाँ मैंने ले लिया है एक जग और इसमें डाल रही हूँ इमली, पकी हुई इमली। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। ढक्कन लगा देंगे और इसको हमने पेस्ट बना लेना है। अच्छा सा हमने इसको 1-2 बार मशीन पर रखकर हमने इसको पीस लिया है और ये देखिए इसका फाइन सा एक पेस्ट बन गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अभी ये कितना गाढ़ा है। हालाँकि हमने इसके अंदर पानी भी डाला था, लेकिन ये जब इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया तो ये अच्छा खासा थिक हो गया है। अब हमने वही सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ये सारा इमली का गूदा और ये सारी ही इमली मैंने इसके अंदर डाल दी है और इस सॉस पैन को रख दिया है गैस पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। बीच-बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता इसमें उबाल आ रहा है। अब इसके अंदर हम कुछ मज़ेदार से मसाले डालेंगे जिससे ये बहुत ही हाज़मेदार और चटपटी चटखारेदार बनकर तैयार होगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ सौंठ पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून, रेगुलर नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये कुक हो रही है। बेहद मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो रही है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ।
बेहद मज़ेदार हाज़मे से भरपूर ये चटनी बनती है। अजवाइन हाफ़ टी स्पून और ये देखिए हथेली पे इस तरह क्रश करके इसमें शामिल करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। इस तरह से आप बनाइए, ये चटनी बेहद मज़ेदार बनती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टू 4 टेबल स्पून शुगर। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। 15 मिनट तक हमने इसको कुक करना है ताकि ये अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ कुक हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छी से ये थिक हो रही है। अब इसमें हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को शामिल करना है, ये है वेजिटेबल ऑयल। इसके अंदर हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। हम जैसे ही मार्केट की चटनी लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें शाइनिंग सी होती है, तो ये मेन इंग्रेडिएंट होता है इस चटनी को, ये प्रिजर्व भी करके रखता है और ये इस चटनी में एक शाइनिंग सी लेकर आता है जिससे देखने में बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल मार्केट स्टाइल में चटनी लगती है और ये खाने में बेहद मज़ेदार है। इसकी शेल्फ टाइम भी बढ़ जाता है और इसको आप फ्रिज में रखकर महीनों इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही प्रिजर्व रहती है। इसमें आप चाहें तो टार्टी हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं। टार्टी डालने से भी ये महीनों ख़राब नहीं होती हैं और ये इसमें फंगस नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से ये कुक हो रही है। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर को आप स्किप कर दीजिए, इसमें गुड़ डाल दीजिए। आप अपनी पसंद से इसके अंदर खजूर डालिए या आप आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। बेहद मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होती है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तिल, सफ़ेद तिल। ये डालने से बेहद मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होती है। आप इसे तिल की चटनी भी कह सकते हैं। और ये देखिए देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में बेहद लज़ीज़ है, इतनी चटखारेदार। ये देख सकते हैं आप, बेहद मज़ेदार, बेहद चटपटी चटनी बनकर तैयार हुई है। इसे हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे और इसको हम भर लेंगे एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट जार में भर कर रख लीजिए और फिर आप इसको फ्रिज में रखिए, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। आप समोसे, चना चाट बनाइए, दही फुल्की या आप गोलगप्पे खाइए। इन सब के साथ ये चटनी बेहद मज़ेदार लगती है। इस चटनी के बिना ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मज़ा नहीं देती हैं। आप इस तरह से ये चटनी बनाकर सेव करके रख लीजिए, महीनों इस्तेमाल कीजिए। माह रमज़ान में आप पहले से बनाकर रख लीजिए, माह रमज़ान करीब है, आप पहले से बनाकर रख लीजिए। ये मज़ेदार सी चटनी आपके बहुत काम आएगी, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लुकमा फूड रेसिपीज़ रमज़ानुल मुबारक में आपके साथ-साथ हैं। आप लुकमा फूड रेसिपीज़ की रेसिपीज़ को फ़ॉलो कीजिए और माह रमज़ान को बेहतरीन तरीके से मनाइए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्विंग बॉटल में भर लिया है। इस तरह से आप साफ़-सुथरी बॉटल में इसको भर लीजिए और इसको आप फ्रिज में रखिए। जब आपको इस्तेमाल करना हो थोड़ी देर पहले आप निकाल लीजिए और इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।